नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं को अफवाहों के जरिए खूब भड़काने का प्रयास किया गया और अफवाह फैलाने वाले काफ़ी हद तक सफल भी हुए जब युवाओं ने भटककर अग्निपथ योजना का विरोध किया। हालांकि केंद्र सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाया और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर उचित समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनेक भ्रांतियों को दूर करने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि युवाओं ने विरोध प्रदर्शन खत्म करके अग्निपथ स्कीम के तहत सेना ज्वाइन करने के लिए भारी मात्रा में आवेदन किए। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने एक बार फिर अग्निपथ स्कीम के विरोध का नया तरीका खोज लिया है। इस बार कुछ राजनेताओं ने अग्निपथ स्कीम के नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में पहली बार जाति पूछी जा रही है। आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदकों से जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है या नहीं, और मांगा भी जा रहा है तो क्या भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था। सबसे पहले मैं आपको वो कुछ ट्वीट दिखाता हूँ जिनके जरिए भारतीय सेना में जाति प्रमाण पत्र मांगने के आरोप की शुरुआत हुई। 19 जुलाई को सुबह 7:59 पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर अग्निपथ स्कीम के नोटिफिकेशन का ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? इस ट्वीट के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और बिना तथ्यों की जांच किए इस ट्वीट को लोगों ने शेयर किया। इतना ही नहीं, इस ट्वीट के बाद कुछ अन्य नेताओं और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी सेना भर्ती में जाति व धर्म पूछने पर ट्वीट किया, जिनमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी शामिल हैं। वरुण ने ट्वीट किया, सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। कई लोगों ने यहाँ तक आशंका जताई कि भारतीय सेना जाति व धर्म इसलिए पूछ रही है जिससे अपर कास्ट वाले अग्निवीरों को ही परमानेंट किया जाएगा। भारतीय सेना में जाति प्रमाण पत्र मांगने के बारे में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। आज़ादी के पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था चल रही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुरानी व्यवस्था जारी है। सर, ये जो अग्निवीर को लेकर बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही है, प्रमाण पत्र माना जा रहा है, क्या है ये पूरा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। उपरोक्त मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो खुद टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर भी हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं है। सेना नियम 1954 और रक्षा सेवा नियमन 1987 के अनुसार भर्तियां की जाती हैं। आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कि आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है, वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। अब आपको बताता हूं कि भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने वाली बात सही है या सिर्फ अफवाह। तो इसके लिए हमने अग्निपथ स्कीम का जारी नया नोटिफिकेशन देखा, जिसमें आवेदकों से मूल निवास, जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। यानी बात बिल्कुल सही है कि अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना के इतिहास में अग्निपथ स्कीम के तहत पहली बार जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने की बात बिल्कुल गलत है। सेना में जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को कुछ लोगों द्वारा गलत ढंग से पेश किया गया।
आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना में आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। इससे पहले भी आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाते थे। स्क्रीन पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो 2019 में हुई सेना भर्ती का है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि उस समय में भी जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। आप भी अगर आर्मी भर्ती के पुराने नोटिफिकेशन देखना चाहें तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सेना में कोई आरक्षण भी नहीं है तो फिर क्यों आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है और वो वजह है कि आवेदक के मूल निवास, जाति और धर्म से उसकी व्यक्तित्व का आकलन आसानी से हो पाता है और उसके आधार पर उसका आर्मी में तय मापदंड को देखते हुए सिलेक्शन किया जाता है और उसी आधार पर उसे उचित रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। आर्मी में आरक्षण तो नहीं है, लेकिन आर्मी अलग अलग इलाकों के आधार पर वहाँ के आवेदकों को उनके मूल निवास व जाति के आधार पर रिलैक्सेशन देती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आर्मी भर्ती में सिपाही पोस्ट के एक सामान्य आवेदक के लिए लंबाई मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, जबकि गोरखा के लिए मिनिमम लंबाई सिर्फ 157 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोरखा जिस क्षेत्र से आते हैं वह आमतौर पर ज़्यादा लंबे लोग नहीं होते, लेकिन वो बेहद बहादुर और लड़ाकू होते हैं। अब आर्मी किसी गोरखा को भर्ती करेगी तो उसका मूल निवास और गोरखा होने का प्रमाण पत्र होगा, तभी तो आर्मी उसे गोरखा सैनिक के तय मापदंड के आधार पर भर्ती कर सकेगी। इसी तरह जाति व उनके मूल निवास के आधार पर अन्य लोगों में भी कई तरह की विशेषताएं होती हैं, जिनका डाटा आर्मी के पास होता है तो उनके कौशल को देश के लिए बेहतर इस्तेमाल कर पाती है। और ये व्यवस्था आज से नहीं, भारतीय सेना की शुरुआत से मौजूद है। सेना में जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने का दूसरा कारण ये भी है कि दुर्भाग्यवश कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक किया जा सके। अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की एक खूबसूरती है कि यहाँ जवान देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न जाति व धर्मों से आने के बावजूद भी एक साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए देश की रक्षा करते हैं। जय हिंद। ऐसे ही जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिंद के साथ। Solis Tractor, Japanese aerodynamic style S, इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और Japanese E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोट्रॉनिक हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज